तो दोस्तों आलू की ऐसी रेसिपी जिसको हम बनाएंगे एक नए तरीके से। इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसे फ्लेवर जिसको खा के आप चिकन और मटन की बिल्कुल छुट्टी करा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ आलू की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। अगर आपके पास वक्त कम है या कुछ भी बनाने का मन नहीं करता, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त और मटन के बगैर बनने वाली ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, सब इसको बहुत पसंद करेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर मैंने 1/4 कप ऑयल का ऐड कर लिया है। इसमें ऐड करेंगे आलू की कतलियां। आलू को मैंने छील लेने के बाद उसको कतलियों में काट लिया है। कतलियां बहुत ही ज्यादा पतली या बहुत ही ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, उसको मीडियम कट्स में काट लेंगे। तो यहां पर आलू ऐड करने के बाद इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहां पर आलू की कतलियां हम इतना फ्राई करेंगे कि इसकी हल्की सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका जो फ्लेवर है फ्राई करने का वो ऑयल के साथ मिक्स हो जाए। तो इसी तरह साइड चेंज करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। जब खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो यहां पे इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आलू हमने फ्राई करने के बाद निकालिए, उसी ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। उसकी हाफ क्वांटिटी एक कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। 6 से 7 सूखी लाल मिर्च लिया, उसको मैंने दरमियान में से काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहां पर सूखी लाल मिर्च को लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक, ताकि इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए और इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर देख लें हमने मिर्च को फ्राई कर लिया, इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको कूट लेंगे। तो यहां पर जो मिर्ची हमने फ्राई की थी इस तरह मैंने उसको मोटा सा कूट लिया, इसको एक तरफ रख लेंगे। तो यहां पर मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियां उसको चॉप कर लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको लो फ्लेम पे फ्राई करना शुरू करेंगे। साथ में 4 से 5 कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे। कड़ी पत्ता ऐड करने का बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, फ्लेवर बहुत जबरदस्त बनेगा। और साथ में 3 से 4 सब्ज मिर्च उसको भी कूट लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यकीन जानिए अगर आप इस रेसिपी को इसी तरह बनाएंगे तो अभी से इतनी प्यारी खुशबू आनी शुरू होगी, आप इसको रोज बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। और बनाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम खर्च में इसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो यहां पर इन सारी चीजों को तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अभी लेकिन फ्लेम जो हमने मीडियम टू लो रखी हुई है। तो यहां पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए हैं, उसका आप पेस्ट बना लें। पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहां पर साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक का हस्बे जायका ऐड करें, हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और साथ में जो मिर्च हमने फ्राई की थी उसको मैंने मोटा सा कूट लिया था दरदरा सा, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इन सारे मसालों को हम इस तरह अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि सारी चीजें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और जो हमारा मसाला वो ऑयल छोड़ दे। तो यहां पर देख रहे हैं मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। आलू ऐड करने से पहले हमने इसकी बहुत अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। तो यहां पर देख रहे हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, बहुत ही रोगन की तरह बहुत ही मजेदार ये मसाला बन गया है। तो यहां पर ऐड करेंगे जो आलू हमने फ्राई करके निकाल लिए थे। आलू ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो इस तरह की जो मसाले का टेस्ट है वो भी आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर तकरीबन आधा कप पानी का ऐड करेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह टेंडर हो जाएंगे। तो यहां पर आलू को हमने दम लगा लिया, देखें बहुत ही अच्छी तरीके से इसका मसाला भी बन गया। यहां पे मैंने 1 टीस्पून जीरा ले लिया, उसको भून के उसको कूट लिया। भुना कूटा जीरा आपने इसी तरह फ्रेशली कूट के उसको डालना, बहुत ही प्यारी उसकी खुशबू आएगी। साथ में कड़ी पत्ता और बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च और बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 1 मिनट तक कुक कर लेंगे ताकि सारी चीजों का जो टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो माशाल्लाह हमारे बहुत ही मजेदार आलू की कतलियां, आलू की भुजिया हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दफा इसको इस तरह जरूर ट्राई कीजिए, आप इसको बहुत पसंद करेंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद है। मिलती है वीडियो को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।